नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद हमाद। देखिए दोस्तों, फिलहाल जो सिस्टम है मध्य प्रदेश के भागों से वो उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ गया है और इस समय जो सिस्टम है वो आगरा के आसपास के भागों पर है, लेकिन उसका असर अब भी मध्य प्रदेश के कई भागों पर देखने को मिल रहा है। बादल छाए हुए हैं, बारिश की गतिविधियां जरूर कम हो गई है मध्य प्रदेश के भागों पर। हवाओं की रफ्तार भी शांत हो गई है, यानी कि जब जितनी तेज पहले चल रही थी इतनी नहीं चल रही है, क्योंकि सिस्टम लगातार कमजोर हो रहा है। अब लो प्रेशर एरिया की श्रेणी में है और शाम तक सर्कुलेशन जो है इसकी बनने की संभावनाएं है। यह सिस्टम पंजाब के भागों से और जम्मू कश्मीर के भागों की तरफ ऊपर जो है निकल जाएगा कल तक। लेकिन कल भी मध्य प्रदेश के कई भागों पर मॉइस्चर दिखेगा इस सिस्टम की वजह से, और बारिश होने की संभावनाएं जो है हल्की या हल्की से थोड़ी बहुत अधिक ही बनने की होने की संभावनाएं हैं। लेकिन आप सभी भाइयों को मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि 20 सितंबर से एक और नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी से बनकर और आंध्र प्रदेश से और महाराष्ट्र के भागों की तरफ जो है ट्रेवल करेगा आगे तटवर्ती महाराष्ट्र के भागों की तरफ। उसकी वजह से मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनेगी, लेकिन ज़्यादा भारी बारिश के आसार उस सिस्टम की वजह से तो नहीं है। हालांकि बादल कई भागों पर छाएंगे, हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश भी होगी, लेकिन उसके बाद ये सिस्टम जैसे ही महाराष्ट्र के भागों पर पहुंचेगा तो एक और नया सिस्टम, आपने योगी तूफान आपने देखा था, तो योगी तूफान बना हुआ था चाइना के भागों पर, काफी भारी बारिश वो करता हुआ और म्यांमार से होता हुआ बंगाल की खाड़ी पर आया था और बंगाल की खाड़ी से फिर यहाँ से उसे मॉइस्चर मिलना शुरू हो गया था, ताकतवर होकर डिप्रेशन होकर आगे बढ़ा था। बिल्कुल ठीक उसी की तरह जो है एक और नया सिस्टम आ रहा है, वो भी इस समय पीछे है। और देखिए, मैं थोड़ा सा आप सभी भाइयों को यहाँ पर दिखाने की भी कोशिश करूँगा कि ये देखिए, ये इस समय यहाँ पर बना हुआ है और यहाँ से होता हुआ ये म्यांमार से होकर बंगाल की खाड़ी पर आ जाएगा लगभग 22 सितंबर तक। और हालांकि इन जमीनों भागों पर पहुंचकर ये कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन यहाँ पर आकर बंगाल की खाड़ी में फिर से मॉइस्चर मिलना शुरू हो जाएगा, फिर से ताकतवर होना शुरू हो जाएगा और ये डिप्रेशन की श्रेणी में जो है वो पहुंच सकता है, इस तरह की संभावनाएं लग रही है। और ये सिस्टम यहाँ से होता हुआ इस तरह से मध्य प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा, लेकिन ये डिप्रेशन की श्रेणी में बनकर ये ताकतवर बनेगा और इसकी वजह से मध्य प्रदेश के कई भागों पर जबरदस्त बारिश होने की संभावनाएं जो है वो बन रही है। और काफी भाई पूछ रहे थे कि मानसून की सर विदाई कब होगी, तो मानसून की विदाई तो दोस्तों अभी भूल जाओ, क्योंकि मानसून की विदाई अगर होती भी है तो राजस्थान के थोड़े बहुत भागों से ही 23-24 सितंबर से हो सकती है। मध्य प्रदेश पर तो अभी बारिश फिर से कई भागों पर होने की संभावनाएं बनी हुई है सितंबर के आखिर तक ही। मैं आप सभी भाइयों को रिपोर्ट भी दिखलाऊंगा। तो आइए फिलहाल देखते हैं कि आने वाली 19 सितंबर में मध्य प्रदेश का किस तरह का मौसम रहेगा। तो फिलहाल देखिए, सिस्टम आगे बढ़ जाएगा, लेकिन मध्य प्रदेश के भागों पर थोड़ा मॉइस्चर रहेगा, उसकी वजह से भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, श्योपुर, शिवपुरी, टीकमगढ़, छतरपुर, भोपाल, विदिशा, उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल के आसपास के भागों पर बादल दिखेंगे आते जाते। कुछ भागों पर हल्की या एक दो भागों पर हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश होने की संभावनाएं भी बनेगी। बादल कई हिस्सों में आते जाते देखने को मिलेंगे, कहीं पर हल्के ही बादल, कहीं पर हल्के से घने हुए बादल दिखेंगे, लेकिन बीच बीच में धूप भी देखने को मिलती रहेगी, मौसम साफ भी रहेगा। ऐसा नहीं है कि पूरा दिन ही बादल छाए रहे, नहीं देखने को मिलेंगे। बादल आते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे और तेज हवाएं चल गई, कभी उन्हें आगे ले गई, फिर से धूप निकल गई। इस तरह से मध्य प्रदेश का कई भागों का मौसम रहेगा। और टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल के भागों पर मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। थोड़े बहुत बादल यहाँ पर भी आते जाते दिखाई दे सकते हैं। तो कोई खास ज़्यादा वेदर यानी कि बारिश वाला नहीं रहेगा मध्य प्रदेश के भागों पर 19 सितंबर में। 20 सितंबर से जैसे ही ये सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर जो बनेगा अभी, ये थोड़ा सक्रिय होगा, लो प्रेशर एरिया की श्रेणी में पहुंचेगा, तो पूर्वी राज्यों पर बारिश बढ़ेगी और पूर्वी मध्य प्रदेश और दक्षिणी मध्य प्रदेश के भागों पर बादल दिखना शुरू होंगे और बारिश की गतिविधियां के होने की संभावनाएं बनेगी, यानी कि स्पेल आना शुरू हो जाएंगे बारिश के, यानी कि बादल आए, तेज बारिश कर और आगे बढ़ गए। इस तरह से बारिश की गतिविधियां पूर्वी और दक्षिणी भागों पर जो है कुछ जिलों पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा 21 सितंबर में पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर बादल और अधिक आगे तक बढ़ेंगे, क्योंकि सिस्टम आगे बढ़ चुका होगा लो प्रेशर एरिया बनकर, और कई हिस्सों पर बादल
जैसा आएंगे तो बारिश जो है कहीं पर हल्की हो गई तो कहीं पर हल्की से मध्यम दर्जे की हो गई। ज़्यादा बारिश के आसार इस सिस्टम की वजह से तो नहीं है, लेकिन 22 सितंबर से मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़नी शुरू होगी। सितंबर में पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर भी बारिश बढ़ जाएगी, हल्की से मध्यम, और पूर्वी पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना बनेगी। और यहाँ पर दोस्तों 24 सितंबर में मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं, और 25 सितंबर में भी बारिश होने की संभावना है। 26 सितंबर में भी बारिश होने की संभावनाएं लगातार मध्य प्रदेश के कई भागों पर जबरदस्त बनी हुई है। 27 सितंबर में भी मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है, क्योंकि वो सिस्टम तब तक मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच चुका होगा। तो इस तरह से मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश अभी कई भागों पर जबरदस्त होने की संभावनाएं बनी हुई है। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। एक नए अपडेट के साथ आप सभी भाइयों से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।